Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हम मिल रहे हैं गॉर्जियस गजाला भट्ट एंड हैंडसम हाशिम भट्ट से। और इनकी जो ज़िंदगी का सफ़र है वो 44 साल का माशाल्लाह, और आर्टिस्टिक जो प्रोफेशनल इनका करियर है, करियर लाइफ वो 47 ईयर्स माशाल्लाह। सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त। और इतने ही हसीन जो हैं आप, इसका राज खुद हाँ, बालों का, खूबसूरती का राज जो दिल मतलब में हूँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा? पता नहीं, मुझे तो लगता है बहुत फर्क पड़ गया। आपको लगता है? हाँ, लेकिन अब तुम कह रही हो तो शायद नहीं पड़ा। मैंने आपको ये नहीं, बहुत 19-20 का मामूली सा हो, वो भी नेग्लिजिबल। लेकिन क्या आप वाकई डर्मेटोलॉजिस्ट, बोटॉक्स, रिफिल्स, लेजर? कुछ भी नहीं। मैं अभी तक कोई फेस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, और ना ही इनको है कि मैं कराऊं। मतलब एक दफ़ा मैं गई थी बड़े शौक से कराची में। हाँ, ये असल बात है। हाँ, गई थी तो उन्होंने मुझे सन ब्लॉक दे दिया। डॉक्टर थी, मैं नाम नहीं ले रही, उन्होंने सन ब्लॉक दे दिया, बस आप ये सन ब्लॉक लगाएं आपके फेस पे। जब मेरी एज पूछी उन्होंने, हाँ. तो उन्होंने बोला आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो मैंने कुछ नहीं कराया अभी तक। और ये है कि मैं शुरू से, हाशिम को पता है क्या चीज़ें पड़ी होती थी फ्रिज में हमारे। क्या पड़ी होती थी बताएं हाशिम साहब? आलू, केला बच गया तो वो भी रखा हुआ है। वो इस किस्म की सारी चीज़ें मलती रहती थी मुंह पे। बस मैं शुरू से यही है, टमाटर पे चीनी डाल के लगा ली, लेमन लगा लिया, और हमेशा ये गुलाब कर्क और जो चीज़ बचे वो रख लेती हैं बस। हाँ, मुंह धो के गुलाब कर्क का स्प्रे कर लिया। उनका एक्सप्लेनेशन अच्छी है। मेरे बेटा ऐसे एक्सप्लेन करता है, यार मामा ये टमाटर के छिलके फिर आपने रख लिए, ये आपने मुंह पे लगाने होंगे। हाँ, तुम्हें मसला है कोई? ये भी यही करते हैं। ये नींबू के छिलके फिर फ्रिज में पड़े हुए आपने लगाने होंगे। हाँ, ये भी ऐसे ही करते हैं। अबे ये क्या रखा है, ये क्या? अच्छा यार, इनको साइड पे रखा करो, टमाटर तो साइड पे रखा करो, ये ना हो कि उठा के कभी मैं काट के डाल दूं हंडिया में। कराची में। अच्छा, लेकिन देखिए इट वर्क सो वेल माशाल्लाह। चाय के टी बैग, हाँ जी, वो भी रख लेने। अरे भाई, इस्तेमाल नहीं करने पर रोज इस्तेमाल होता है चाय का टी बैग, तो उसको फ्रिज में रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो ठंडा यूजफुल होता है। हाँ। उसको जब ठंडा करके आप अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं, हाँ। तो आपके कोई आई बैग्स नहीं बनते। आपकी जो पफी आईज हैं 1 मिनट में ठीक होती हैं। दुनिया की कीमती तरीन जो क्रीम्स हैं वो आपको ये इफेक्ट नहीं दे सकती जो आपको ग्रीन टी का ठंडा आई बैग देता है। अच्छा, मैंने बहुत सी क्रीमें यूज़ की हैं जो आजकल ये ड्रॉप्स और ये इस तरह के ये जो सीरम आए हुए हैं, और क्रीम्स हैं, और ये रात को लगाना है, ये दिन में लगाना। पागल हो जाता बंदा। मैं तो ये कर नहीं सकती। अब ये लगाओ, फिर उसके बाद ये क्रीम लगाओ, ये रात को सोने में लगा लो सोते हुए, और ये सुबह उठो तो ये लगा। मैं बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कि जो चीज़ें मुझे कभी फ़र्क भी नहीं पड़ा। मतलब मैं लगा के उसी वक्त देखती हूँ, या मतलब 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, मुझे कभी भी उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, कितनी भी महंगी क्रीम, मेरी बहन है बाहर, वो मुझे भेजती है, मेरी बेटी बाहर तो है। फिर क्या रूटीन है, मतलब क्या चीज़ें अप्लाई करती हैं आप? एक तो हमें पता चल गया कि जो ये लेडीज, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टिप। अब इसको ये सस्ता कम खर्च बाला नशी इसे कह सकते हैं हम। अच्छा, मेरी क्योंकि ड्राई स्किन है, मुझे बेसन सूट नहीं करता। ड्राई स्किन पे बेसन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये केला ले लिया, उसके बाद उसमें दही डाल दिया। योगर्ट जो है ना, वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। मतलब वो मिक्स करके लगा लिया। और जैसे अब आजकल माल्टे कीनू आए हुए हैं, तो इनके छिलकों को पीस लो, और अगर आप ड्राई करके रखो तब भी ठीक है। अगर आप उसको वैसे पीस सकते हैं, किसी वो कुंडी डंडे में पीस लें, तो वो उसमें दही डाल के आप लगाएं, आप देखें आपका फेस कैसे शाइन करता है। वाह जी वाह। सो और बालों के लिए भी बताएं। किन्नू खाएं भी और लगाएं भी। खाएं भी लगाएं भी। हाँ, आम के आम, गुठलियों गुठलियों के दाम। मैं यही करती हूँ। जो खाती हूँ वो लगा लेती हूँ। तो अच्छा करती हैं आप। मैंगो हो गया, खरबूजा हो गया, अंगूर तक तो मैं लगा लेती हूँ। हाँ, अंगूर, आपको पता है ग्रेप सीड्स और ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स जो हैं, ये मतलब आज दुनिया यही चीज़ें हैं। एक्सट्रैक्ट्स जो आपने लगाने हैं तो आप नेचुरल यूज़ करें। केले का छिलका लगा लें फेस पे, केले का छिलका, अंगूर से, मतलब जो भी खाएं ना, मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ, आप जो खाएं वो लगा लें और ज़ाया ना करें। एक तो ये चीज़ ज़ाया होने से बच जाती है, उसका यूज़ हो जाता है, और दूसरा ये कि उसका अच्छा रिजल्ट आता है। और दूसरा ये कि ये जो हम लोग दही लेते हैं,
खाते हैं ना हम बाउल में डाल के, तो वो लगा होता है, वो बजाय जाया करने के मुंह पे मल वो लें। मुंह पे मल लें, बिल्कुल हाथों पे मल लें, 5-10 मिनट के बाद धो लें। सही, गुड। और बालों के लिए क्या करें? बालों के लिए अगर सच पूछो ना, ये मेरी माँ ने किया हुआ जो कुछ भी किया हुआ है। अभी तो नहीं है ना? अभी नहीं है, लेकिन वो बचपन के संभाले हुए बाल चल रहे हैं। मेरे भी बड़े हसीन लंबे होते थे, इतनी लंबी मेरी चुटिया होती थी हाँ, जब मैं, मुझे लेकिन पता है। वो सब खत्म हो गए फिर। कटिंग करा 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 के। और अच्छा, वैसे मैंने भी- ज़्यादा आयरन नहीं किया, मैंने ज़्यादा ड्राई यूज़ नहीं किया। मैं थोड़ा सा ना, जब मॉर्निंग होती है तो मैं थोड़े से बाल खोल के ना, तो धूप में थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। ठीक है। मतलब बाहर, अब जैसे सर्दी है, थोड़ा सा आप बाहर बैठ जाएं, आप बालों को ज़रा खोल लें, ब्रश कर लें। और रात को जब आप खाना खा लें, ये मैंने हमेशा किया है, मैं रात को ब्रश करके सोती हूँ। ठीक है। आप सर उल्टा करके, नीचे करके, और 100 दफ़ा आप ब्रश को कंघी करें, आप ब्रश करें 100 दफा? अच्छा, 100 मतलब दफ़ा। ये मैं तो गिन के 100 circulation- दफ़ा करती हूँ। अच्छा। तो उससे ये है कि आपका ब्लड भी जो है वो सर्कुलेट होता लेकिन रहता कुछ लगाने के लिए कोई खास ऑयल, कोई इसी तरह है। से? सरसों का तेल बेस्ट है, सिर्फ सरसों का तेल। और मैं कभी कभी अंडा, दही, सरसों का तेल, ये ग्राइंडर में, और केले के छिलके डाल लेती हूँ। उसी में? हाँ, अच्छा। ग्राइंडर में आप अंडा एक डाल लें, जितने आपके बाल हैं। मेरे क्योंकि एक अंडे से गुजारा नहीं है, 2 अंडे डालती हूँ। और दही डालती हूँ, सरसों का तेल डालती हूँ उसमें। और ये अगर आपने चुकंदर डालना है तो वो, ये सब चीज़ें। और अब जैसे बहुत ज़्यादा वो हो गया है जी, प्याज के छिलके भी लें, प्याज भी डालें। पहले तो कभी नहीं था प्याज, मैंने तो प्याज के छिलके लगा के तो मेरे बाल लंबे नहीं हुए, मेरे इसी से हुए हैं। ठीक है। मैं शुरू से अंडा और दही तो जरूर लगाती थी। लेकिन केले के छिलके भी डालिए, चुकंदर भी हाँ, डाल लिया। जो है वो डाल लें आप। खाद है ना, वो खाद बन जाती है बालों की आपकी। तो उससे ये है कि आपके बाल शाइन भी करेंगे। बालों पे भी डालें, पौधों में भी डालें, फर्टिलाइजर है। अच्छा, आप व्हाट्सअप एंजॉय कर रहे हैं हमारी बात। एक्चुअली फर्टिलाइजर है, हाँ, एक्चुअली हाँ। सही वाला। हाँ, पौधों में डालें तो पौधे भी देखिए नहीं, कितने एकदम से। मैं तो अपने शैम्पू में प्याज डाल लेता हूँ। प्याज क्या मतलब? प्याज का रस? प्याज काट के उसमें अच्छा। डाला हुआ है, बस अच्छा। उसी शैम्पू से सर धो लेकिन लेता कोई हूँ। मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा हाजी, वो बस। तो कराची में 18 साल में बाल खा गया मेरा। अच्छा, वैसे व्हाट्सएप मैंने आपसे नहीं टोटका पूछा। मैं उधर से ही नहीं, पूछ रही हूँ जिधर प्याज हमें अच्छी चीज़ है। लंबे हसीन कीमती बाल नजर आए। प्याज जो है वो बालों को मजबूत करता है। सही। अच्छा, ये कीमती कॉस्मेटिक्स खरीदती हैं गजाला जी के बाल धोने के लिए? इतने हजार का ये शैम्पू नहीं। तो फिर किससे वॉश करती हैं? मैं आज तक सोप मैं यूज़ चेंज करती? करती हूँ। अच्छा। मैं एक ही शैम्पू मैंने कभी नहीं यूज़ किया। मैं हमेशा बालों के लिए शैम्पू चेंज करती रहती हूँ, ठीक है। और चेंज करना चाहिए। और तेल ज़रूर लगाती हूँ सरसों का। कितना ऑफनली? मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लिए मैं ज़रूर। मुझे ऐसे लगता है जैसे बालों को ज़रूरत है, जब मुझे लगता है तो फिर मैं सरसों का तेल ज़रूर लगाती हूँ। अच्छा, भट्ट साहब इतने सख्त बोर हो रहे हैं ना हमारी बातों से कि भट्ट साहब को लग रहा है कि यार ये बालां दी गल्लां की मतलब है। अच्छा, नहीं, मैं ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है फरा। लेकिन अब इस मॉडल में ऐसे ही आया है ये। हाँ, ये मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल है है। ना? जिस मॉडल ने माशाल्लाह 44 इयर्स निभा ली है, बस वही मॉडल वर्क अच्छा है। वो इसका मतलब है कि वो वर्किंग मॉडल है। Old is बाकी gold। कॉस्मेटिक मॉडल जितने नहीं तो मर्जी हों। वर्किंग मॉडल तो होना ही है ना, जब किसी चीज की परवाह ही नहीं, मतलब कुछ करना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं, तो फिर तो गजाला ऐसे ही जी है। उन्होंने अपना साथ कितना अच्छा चुना। हाँ, बस साथ निभा रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं, और माशाल्लाह। चुना भी अच्छा ना कि जो उनको भी ना खुद ज्यादा तंग हो ना अगला ज्यादा तंग हो। हाँ, ना ये मिलजुल के निभ जाए। ना ये छेड़ते हैं और ना ये छेड़ने देते हैं। नहीं, मतलब वो- तंग नहीं करते और ना कहते हैं मुझे तंग कर। हम थोड़ी देर और कंटिन्यू किए तो भट्ट साहब फिर चढ़ जाएंगे। अच्छा, भट्ट साहब आपके पास एक बैनर सा पड़ा होगा, हमने छोटा सा दिया होगा, यस नो वाला। हाँ, एक ये छोटा तो- सा स्टैंड है जी। गजाला जी आपके पास भी होगा। इसको क्या करें? इसको ये करेंगे कि अब आप लोगों ने बोलना नहीं है, हम देखेंगे कि हम अंदाज़ा करेंगे कि आप कितना के एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी आपकी राय है। मैं एक सवाल करूंगी, अच्छा। उसका जो जवाब होगा, अगर यस है तो आपने यस कर देना है, नो है तो आपने नो कर देना है। गजाला जी की तरफ नहीं देखना, अच्छा। आपने ठीक भी है, इसी तरह ठीक करना, ठीक है? ठीक है। सो पहला सवाल किससे? हाँ, दोनों से है। दोनों से अच्छा। है ना, एक ही आपको सवाल अगर- दोनों से। हाँ, दोनों ने yes, इसका no जवाब करना, देना है। मुझे अच्छा। देख- जो आपका जवाब है यस या नो। हासिम सोते हुए बहुत खराटे लेते हैं। भट्ट साहब सोते हुए बहुत खराटे लेते हैं। उधर कैमरे की तरफ करें ना।
ये जब बंदा सो गया तो उसे क्या पता लगता है कि खुराटे ले रहा है कि नहीं नहीं ले तो रहा? मैं जो कहती हूँ हंसी, आप खुराटे लेते हैं। तो आपके कहने पे अच्छा बात है। नो कितना पक्का कहा है मैंने नहीं अच्छा जी चले दूसरा सवाल। गजाला जी जब भी खाना बनाती हैं नमक तेज होता है। नो वेरी गुड, ये यूनानिमस है। अच्छा जी, भट्ट साहब के पास कितने पैसे हैं बैंक बैलेंस में, ये सिर्फ भट्ट साहब को पता है। वेरी गुड। अच्छा जी, और वॉलेट में कितने पैसे हों ये भी भट्ट साहब नहीं पता लगने देते। अच्छा गुड। अच्छा, गजाला जी शॉपहॉलिक हैं, इनको शॉपिंग का बड़ा शौक है। हर वक्त ये कहती हैं मैं बस कुछ चीज़ें खरीदती रहूं बाजार में रहूं। यस नो? हाँ, भट्ट साहब कह रहे हैं हर आपको? वक्त नहीं। हर वक्त नहीं, हर वक्त नहीं। अच्छा, उन्होंने गौर किया। अच्छा जी, सरप्राइजेस पसंद है गजाला जी को बहुत। गजाला जी को सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं। मे बी करते हम नो करते दोनों नो यस। यस नो। अब मुझे ना देखो, अब मैं नहीं देख रहा, मैं जैसे इसको वो देख रहा question वैसे हूँ। कर रही भट्ट है, साहब आप फौरन 44 साल उनको ना देखें, आप अपनी राय दें। हाँ हमारा अपना करो ना, मुझे मत देखें। उस सरप्राइज तो सबको ही एक दफा जब जिसको भी हाँ तो सरप्राइज। यस कर दो बस। भट्ट साहब एक चलो जी, मिनट के yes। लिए इधर आ जाए, मेरे पास इधर आ जाए। कौन? इधर नहीं इट्स ओके। आप नकल मार रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं नकल क्यों? मार रहे हैं, आप देख इन्विजिलेटर रहे हैं, मुझे नकल नहीं मार रहा मैं। इन्विजिलेटर्स चेंज करा देते थे ना बच्चे की सीट पे। सीट बदलो, वहाँ नकल हो रही है। अब सवाल कौन, आप अपने उसमें कर अब देंगे। जो मैं सवाल करूंगी बस वही आपने उस पर गौर करना है। चलो, ठीक है। वैसे 44 साल के बाद आपको इतना भी नहीं पता कि उनको सरप्राइजेस पसंद है कि नहीं पसंद है। ये तो फिर मतलब ऐ कोई गल ऐ ना तो फिर होई। सारे नंबर गजाला जी हाँ। तो हो जाएंगे चलो उनको दे दें। सारे 100 में से। नंबर उनके हुए मेरे हुए एक ही बात है, वाह जाने तो घर पे ही है। क्या बात है जी, ये देखें, ये कमाल सोच है जो कि विच मेक्स इट वर्क। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल। भट्ट साहब को वीकेंड पे आउटिंग पे जाना बहुत पसंद है। बहुत पसंद नहीं है। बहुत पसंद नहीं है। गजाला जी को चटोरी हैं, चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है। यस। अच्छा गुड, ग्रेट। हाशिम जी का, हाशिम भट्ट साहब का मोबाइल नंबर गजाला को पता है? मोबाइल कोड जो उस पे होता है ही नहीं। है ही नहीं? क्या मतलब? कोड है ही नहीं। नहीं मुझे पता ही नहीं, हाँ ओपन है। उन्होंने लगाया ही नहीं, ना मैंने कभी देखा है इनका फोन। तो इनको कोई लड़कियों के औरतों इनको के फोन नहीं। नहीं आते? कोई छुप छुप के बाहर जाके बातें नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं। नहीं वाकई ऐसी नहीं कोई पता। कहानी नहीं। वाह क्या कोड ही बात, नहीं है, जो मर्जी इस्तेमाल कर ले, खुला पड़ा। जो खुला पड़ा है। वाह जी वाह। अच्छा जी, भट्ट साहब बाकायदा कंजूस आदमी है। अच्छा गुड। गजाला जी का मूड 1 सेकंड में खराब होता है। नहीं, अच्छा, वो कह रही हैं हाँ, होता है। भट्ट साहब कह रहे हैं नहीं। 1 सेकंड में नहीं होता, कितने सेकंड्स लग जाते हैं? मतलब कोई ऐसा हो ही जाता है। कोई ऐसा हो ही जाता है। अच्छा, दोनों में से अगर जब भी लड़ाई हो जाए मनाना हमेशा गजाला को पड़ता है। ये एक मुश्किल सवाल है। अब यस नो करें, यस नो करें बस। यस नो। जो भी आप यस, या अगर यस तो यस, नो तो चलो। वो कह रही है नहीं, आप कह रहे हैं हाँ, कि हमेशा वही मनाएंगी? नहीं वो क्यों हमारी मनाएंगे? लड़ाई नहीं होती। हम मिल के मना लेते हैं थोड़ी देर नहीं के बाद मनाते आते भी नहीं, हमारी लड़ाई नहीं हैं। होती। ऐसी बातचीत शुरू कर दी, बस ठीक है, खत्म हो गई नहीं बात। लड़ाई हमारी उस तरह कभी हुई नहीं। वो होती है कि यार ये क्या किया है, ये क्या हुआ, बस बात खत्म। और नॉर्मल हम लड़ते नहीं हैं। वो खौफनाक लड़ाई नहीं होती जिसमें बंदा कह रहा है मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। कभी ऐसे हुई कोई नहीं कहानी लड़ाई। माशाल्लाह, वाह। क्यों? और आपस की बातों में तो कभी लड़ाई ये भी तो हुई बताए नहीं। ना। अच्छा, यार, लड़ाई अच्छा, हमारी बच्चे आपस भी- की नहीं होती, कभी नहीं लड़ाई होती। हम तीसरे बंदे की वजह से होती है। और वो लड़ाई नहीं होती। वो मैं थोड़ी सी बात करती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि अब ये इस बात पे इनको गुस्सा आने लगता है, मैं बात बदल देती हूँ, उठ जाती हूँ, या मैं उसको बहस ही नहीं, हम बहस ही नहीं करते, मैं बहस नहीं करती। ये आपको आपकी अम्मी ने क्या ट्रेनिंग दी थी कि मतलब बेटा क्या करना है, कैसे वो? नहीं मेरी अम्मी तो ऐसी नहीं थी। अच्छा, फिर आपने कहाँ से अल्लाह सीखा? जन्नत नसीब करे अम्मी को। आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी इन लाइफ, आर्ट ऑफ मतलब एक अच्छा पार्टनर, ये भी एक सीखने वाला काम है। हमें कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता। नहीं ये सिखाता, ये आपके अंदर होता है, या आप
एक्सपीरियंस ही, क्योंकि मेरी अम्मी थोड़ी बहुत सख्त तबीयत की थी, तो मैं अम्मी को देख के सोचती थी कि मैं जब इस तरह होंगी, इस उम्र में अम्मी की एज में जाऊंगी तो मैं ऐसे नहीं करूंगी। अच्छा। मुझे दूसरा ये कि जब आप बाहर काम करते हैं ना, आपकी अपनी सोच हो जाती है, फिर आप उस वक्त वो नहीं करते कि ये हर बात पे मिन मेख निकालना या लड़ाइयाँ करनी, या मतलब जो मेरा कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ टेलीविजन पे या मतलब शोबिज में जिस तरह के ये वो तो बहुत हमेशा बड़ा लड़ाका, ये पता, सख्त, हाँ, इस तरह डर का लगता सख्त था। कैरेक्टर, हाँ, साला और जी मैं तो। बिल्कुल घर में डिफरेंट हूँ। मैं अपनी बहू के साथ बिल्कुल डिफरेंट हूँ। अच्छा। बिल्कुल मैं उस तरह की नहीं हूँ कि ये मैंने बहू के साथ ये खत्म हो गया। हाँ, ये खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। तो इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वैसे। आपने अच्छा। बहुत सी बातों में ये मैंने यस कहा, आपने नो कहा। हाँ, तो नहीं, कैसे बहुत- हमने कैसे गुजारा किया? ऐसे ही नहीं, होता है। आप लोगों की आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह। और अच्छा। आप दोनों अपनी अपनी जगह ऐसे कोई कमाल बंदे हैं कि मैं तो हैरान ही हुई जा रही हूँ। यानी आपने अपना बता दिया कि आप झगड़ा पकड़ने ही, जैसे जड़ ही नहीं मैं पकड़ने पकड़ती देती। नहीं हूँ झगड़ा। आप कोई बात हुई, आपको समझ आ गई ये इख्तलाफ होगा, हाँ। कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप उसे दाएं बाएं कर मैं देती दाएं हैं। बाएं कर ठीक देती है, आप हूँ, उसको मैं बात अना का को मसला नहीं तूल बनाती, नहीं देती। तूल नहीं देती। अच्छा, हाँ। इसमें एक और चीज़ भी होती है। जी। समटाइम होता ही है कि इसको किसी बेटे की या उसके किसी पे एतराज़ है, तो अब इसने इसके अंदर एक वो चीज़ पक रही होती है ना, वो हर खातून के अंदर, तो इसने आगे किसको सुनाना है? मुझे सुनाना है। हाँ। तो मैं चुप करके सुन लेता हूँ। हाँ। उसके बाद मैं कहता हूँ अच्छा यार चल छोड़, दफा कर यार, करने दे, बस बात खत्म हो गई। ठीक तो है। वो सुना के उसका अपनी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई और मैंने उसको नहीं, ठंडा कर लेकिन दिया। मेरे सुनाने का तरीका भी तो बताए ना। नहीं, वो कि तरीका मैं वो नहीं तरीका होता कि वो- शोर मच रहा मैं होता है। लड़ती ही नहीं हूँ, मतलब मैं आराम वो से, उस तरह मेरा की मतलब नहीं है। हूँ। मैं बहुत हम जिस टीवी पे जिस आर्टिस्ट को जानते हैं, मतलब गजाला भट्ट को, वो जिंदगी में उतनी ही डिफरेंट खौफनाक करेक्टर किए हैं उसने। बहुत खौफनाक है ना? कैरेक्टर है। मुझे गजाला आपस डर लगता था मुझे। मैं नहीं ज्यादा बात किया करती थी साहब। हाँ, बिल्कुल, हाँ, तो डर लगता है, बहुत से लोगों को डर बहुत से लगता लोगों को डर लगता है। हाँ, लगता था कि डांट देंगे भी, मतलब कुछ वो ना कुछ यूं कह करके वो जब फिर मुझसे बात करते थे तो वो कहते थे अरे आप तो बिल्कुल डिफरेंट है, हम तो इतने साल डरते रहे आपसे। ये जब शुरू में, ये मेरी भी कहानी है ना, मैं तो ऐसे ही इधर है। उधर हो जाती थी। लेकिन मैं इस तरह नहीं हूँ। मैं नहीं अपनी, मेरी बहू कुछ भी करे, कहीं भी जाए, पूछती है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कभी उस तरह, वैसे भी मेरी भांजी है वो, लेकिन मैंने कभी सास बहू वाला उसके साथ रवैया रखा ही नहीं। अच्छा ज़ारा जी, मैंने ये भी देखा है ना कि जो लोग अपनी ज़िंदगी, जो मैरिड लाइफ, अपनी ज़िंदगी यही है, ये आप दोनों की ज़िंदगी है, जी, जो इसमें मुतमईन, आसूदा और फुलफिल्ड होते हैं ना, वो फिर ना बच्चों की ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, ना बहन भाइयों के मामलात में घुसते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी मुकम्मल होती है, वो खुश होते हैं, मगन होते हैं, उन्हें दिलचस्पी नहीं होती दूसरा बंदा, और अगर हो भी तो सिर्फ इतनी होती कि ये गलत ना करो, ये यूँ कर लो। हाँ, ये अच्छा ऐसे बुरा ठीक कर जरूर लो। बताते हैं, वो मैं कहती हूँ मैं बताती रहूंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ, मेरा फर्ज है। आपको जिंदगी में बहुत सी बातें एक्सपीरियंस से पता लगती हैं जब आप जिंदगी गुजार चुके होते हैं। अब बहुत सी बातें घर में ऐसे होती हैं, तो मैं इससे पहले कि मैं बहू से कुछ कहूँ तो मैं खुद से सोचती हूँ कि नहीं, मैं शायद इस उम्र में ऐसी थी, मैं भी इसी तरह थी, लेकिन वो लापरवाह नहीं है बिल्कुल, बहुत अच्छे से माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ अल्लाह सबको ऐसी बहू दे। वो बहुत अच्छे से माशाल्लाह मैनेज कर रही है। वो कभी उसने हमें नहीं, अगर उसको जैसे गाड़ी की ज़रूरत है या कुछ, मैंने जाना है कहीं, मैं उसको बताऊंगी कि मैंने आज जाना है, हालांकि उसको गाड़ी की ज़रूरत होगी, वो मुझे नहीं कहेगी, कहेगी ठीक है मैं मैनेज कर लेती हूँ, आप जाएं। ठीक है। और ज़रा सा मैं देखेगी मेरा मूड ख़राब है या मेरा मूड ऐसा, वो कहेगी आप जाएं। आप ये आपके साथ सारे अच्छे लोग आप ही को मिल रहे थे। हाँ, मुझे मिले हैं मतलब जिंदगी मियाँ में। इतना अच्छा मिल गया माशाल्लाह, बहू इतनी अच्छी मिल गई, कोई नखरे नहीं, कोई जो कहे कि ये दे आप, तुम्हारी माँ जो है ना, नहीं, मैं तो कभी नहीं रह नहीं। सकती। ये कैसे और कभी उसने मेरे बेटे को नहीं, होता ना, शिकायतें लगाई आपके खिलाफ, वो नहीं, किया, कभी घर भी में नहीं। माहौल खड़ा किया कि या नहीं, ये नहीं, या मैं, मुझे अलग कर दो अगर मेरे साथ रहना है नहीं, तो। बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपने बहू खुद पसंद की? मेरी सास बहुत अच्छी थी, मेरी समधने जो हैं, समधने ही हाँ जी, होती हैं बेटी ना, बहू की जो वो वालदा। दोनों बहुत अच्छी हैं। तो आपने मतलब मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं। बेटे की लव मैरिज है या आपने पसंद किया? नहीं, पसंद तो हमने किया था, ठीक लव है। मैरिज नहीं है, क्योंकि भांजी थी, घर की बच्ची थी, ठीक है। माशाल्लाह से। ठीक है, ठीक है। तो लव मैरिज नहीं थी, लेकिन
कुछ अरसा फिर इनको जाहिर है पता कजन्स चला। हैं, ऑब्वियसली दे नो ईच अदर फॉर हाँ। लॉन्ग, वो तो पता ही होता है। हाँ। कजन्स का आपस में कुछ नहीं छुपा होता, बचपन इतने तो भाग दौड़ खेल हाँ, कूद रहे बस होते हैं वो- सारे हाँ, इकट्ठे। छोटे छोटे तो छोटे- लेकिन छोटे ये से है कि हमारा बड़ा अच्छा डिसीजन था माशाल्लाह, बहुत अच्छा डिसीजन था। आपका अच्छा डिसीजन था। नॉट एवरी कजन मैरिज इज अ गुड मैरिज, उसमें भी बड़ा ये मसले सब वाला- अल्लाह की तरफ से होता है वैसे, हाँ, वैसे अल्लाह की तरफ से मतलब अल्लाह ने ऐसा कर दिया बस, बिल्कुल और ठीक। ये उसकी ब्लेसिंग। मैं आपको बताऊं, अब मैं वो बात आपको बताने लगी हूँ। मेरे बेटे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है अच्छा। और डॉक्टर ने एक वक्त में बताया था कि इसकी दोनों किडनीज जो है ना वो 20% काम कर रही हैं। अच्छा। तो मैं थी कराची में, मेरा ज़्यादा कराची से आने का मतलब भी यही था कि मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी ज़्यादा। तो मेरी बेटी सऊदीया में होती थी, वो आ गई वहाँ से, और जितने कज़न्स और जितने उसके दोस्त सब इकट्ठे हो गए कि हम देंगे इसको। माशाल्लाह मेरा बेटा भी मेरी तरह वो अखलाक का बहुत अच्छा है, और बड़े माशाल्लाह उसके दोस्त, और अल्लाह उन सबको ज़िंदगी दे, सब खड़े हो गए कि हम देंगे। मेरी बेटी जो सऊदीया से आई थी वो सीधी हॉस्पिटल गई अपने टेस्ट वेस्ट कराने, सब कुछ चीज़ें मैच नहीं की और किसी का कुछ नहीं हुआ मैच। और हम मारिया से लेना नहीं चाह रहे थे, मतलब कि वो दे, उस तरफ सोचा ही नहीं था। मैं सोचती थी कि एक घर में दो कैसे, बच्चे हैं छोटे अभी। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था, डॉक्टर कह रहे थे कि आप देर ना करें, कंडीशन थोड़ी वो हो रही जाहिर थी। है, 20% वर्किंग का मतलब है कि बहुत बहुत सीरियस ज़्यादा, कंडीशन है। हाँ। तो वो फिर एक दिन उसने कहा कि मैं देती हूँ ना, तो हम दोनों माँ बेटा देखने लग गए एक दूसरे को। तो फिर कहती नहीं मैं दूंगी। वो गई है, उसकी एक एक चीज़ मैच की है जहांगीर के साथ, एक एक चीज़ उसकी मैच बीइंग हुई। कजन, हाँ, तो लेकिन फिर इसलिए कजन। और 1 महीना पूरा उसके टेस्ट होते रहे, पूरे 1 महीना उसके टेस्ट हुए हैं, हर चीज़ जहांगीर के साथ मैच की, बार बार टेस्ट ही है उसके। फिर रमज़ान शरीफ था और जुमातुल विदा था, तो उस दिन उसका ऑपरेशन था। फिर मारिया ने अपनी Donate किया किडनी अपने जो है husband वो को। अपने मियाँ को दी। वाह। और वो जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनका सारा प्रोसीजर हुआ है, तो वो किडनी ने वर्क करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला माशाल्लाह सेहत दे और अल्लाह ताला वो रखे। लेकिन ज़ारा जी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि जो कज़न मैरिजेस के फिर कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसलिए क्योंकि एक जैसे होते हैं ऐसे ही है। जीन्स, आपका हर चीज़ मैच कर रही होती है। और जब तवातर के साथ कज़न मैरिजेस होती रहें तो फिर खुदा न खास्ता डिजीज़ या कॉम्प्लिकेशंस आने का होता है। लेकिन हाँ, आप नहीं, लोग की और तो एक एक ही है, हम एक सबके ही, एक एक आपकी तो बेटा पहली, अल्लाह हाँ। जिंदगी दे। लेकिन ये कहने की बात ये है, वो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि ये हम सोचते थे, ये हम कहते हैं, हमें बाद में पता लगता है, अगर इसकी शादी कहीं और हो जाती तो दूसरों की मर्जी है ना। आप किसी अपनी बच्ची को जोर ज़बरदस्ती उनके ससुराल वालों की मर्जी के बगैर या उनके शौहर सवाल की ही मर्जी पैदा के नहीं बगैर होता। तो आप नहीं किसी की किडनी ले सकते। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो जाहिर है उसकी बीवी थी। फिर इस पता लग, मतलब ये मैंने सोचा कि अच्छा ये वजह थी ये रिश्ता होने का, और अल्लाह ताला ने देखो कैसे वसीले बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ग्रेट टॉकिंग टू यू। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जनाब, और अब हम आपसे मिलेंगे जब तो हम होंगे किचन में, क्योंकि गजाला जी जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग करती हैं, तो हम है ना, इत्तेफाक है इस पे आपका? बिल्कुल है। सबसे अच्छी डिश क्या बनाती हैं? ये जो बनाती हैं अच्छा बना ये देती जो बनाती हैं अच्छा बनाती हैं। लेकिन हम किचन में जाने से पहले भी कुछ बातें करने के बाद विल सी यू इन द किचन। स्टे विद अस। शॉर्ट ब्रेक। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।